चलो स्टार्ट करते हैं हम आज क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन या क्षेत्रफल। ठीक, तो सबसे पहले हम आज स्टार्ट करेंगे क्या, बताओ तुम लोग, ये क्या है? बताओ ये क्या है? आयत। क्या है ये? आयत। आयत में क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं बराबर, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, यानी ये भुजा और ये भुजा बराबर, और ये भुजा और ये भुजा बराबर, यही ना? चलो अब क्या होता है, सुने होंगे कि एक क्षेत्रफल होता है। क्या होता है? एक क्षेत्रफल होता है। दूसरा सुने होंगे शब्द एक परिमाप सुने होंगे, और एक सुने होंगे परिधि सुने होंगे, और तो इसमें कुछ नहीं सुना होगा तुमने। तीन चीजें, ठीक, क्षेत्रफल, परिमाप और परिधि, तीन चीजें सुने हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्षेत्रफल क्या होता है। अगर हम पूछें कि इस आयत का क्षेत्रफल बताइए तो कैसे बताओगे? फार्मूला फार्मूला सोचोगे? हम फार्मूला नहीं सोचेंगे। सबसे पहले क्या देखोगे, क्षेत्रफल होता क्या है। पहली चीज ये कि क्षेत्रफल होता क्या है। क्षेत्रफल मतलब होता है ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया, ये क्या है? क्षेत्रफल। ये जो लाल रंग से रंगा हुआ वो क्या है? इसका ये क्षेत्रफल, यानी इसका पूरा क्षेत्र कितना आएगा, यानी कितने एरिया में रखा जाएगा। ठीक, ये क्या है? ये 2D है, 2D चित्र है। 2D चित्र क्यों है? क्योंकि इसमें दो है डायमेंशनल है, एक चौड़ाई और एक ऊंचाई नहीं है। और ये क्या, एक लाइन ऐसे खींच दी है, तो ये क्या है? 1D है, एक डायमेंशनल है। या तो इसकी लंबाई होगी या तो इसकी चौड़ाई होगी, कोई एक होगी। तो क्या है, एक लाइन खींच दी तो क्या है? ये 1D है। दो खींच करके एक बंद कर दिए तो क्या हो गया? 2D है। क्लियर? समझ में आया? 2D 1D 3D डायमेंशन भी समझ में आ गया होगा तुम लोग। क्षेत्रफल पे आते हैं फिर से। ये क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? कुछ जो लाइनें होंगी वो ऐसे 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 रही होंगी, पूरी इसकी वही ना, कपड़ा देख लो ना, पूरा वो लाइन ऐसे 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 हुई। ठीक, ये वो लाइन ऐसे ऐसे हुई, वही ना, ऐसे पूरा वही ना। इसी तरह में जाकर के ये पूरा कवर करेगा। तो कितनी है ये? इसकी मान लो लंबाई ए हो जाएगी और इसकी लंबाई बी, ये चौड़ाई ए है, इसकी लंबाई बी हो गई। तो क्या करोगे, ये एक लाइन दिख रही है और एक ये लाइन दिख रही है, इन दोनों का आपस में गुणा कर दोगे तो ये सारा निकल आएगा। तो क्या करोगे, क्षेत्रफल बराबर ये लंबाई और ये चौड़ाई, यानी हो गया लंबाई और गुणित चौड़ाई बराबर क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल निकल जाएगा। दूसरी चीज कह रहा है कि परिमाप। परिमाप क्या होता है? परिमाप मतलब होता है हम एक बिंदु से यहां चले, ठीक, और यहां इसके किनारे किनारे चलना। कहाँ? इसके किनारे किनारे। आप लोग फील्ड में चलते हैं ना, फील्ड में जब दौड़ने के लिए जाते हो तो ये पूछते हो ना कि कौसो मीटर का, कौसो मीटर का ग्राउंड ना कहा 400 का, अरे 350 का, नहीं 200 का। तो क्या बताओ जाला, वो ये बताया जाता है इसका परिमाप। यानी यहां से हम चले तो एक राउंड लेने में हमको कितना समय लगा, कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। एक राउंड इसके किनारे किनारे हम चले तो हमको कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, ये चीज कह रहा है क्या? परिमाप। तो परिमाप क्या हो जाएगा? ये भी ये है और ये भी ये है, ये भी है तो ये भी है ना,
ठीक, तो चलो हम लोग जोड़ते हैं। ए से लेकर के बी तक गए तो बी को लिख लिया, ठीक। फिर बी से लेकर के यहाँ ए तक गए तो ये भी ए लिख लिया। फिर यहां से लेकर के हम यहाँ तक आए तो ये भी प्लस बी लिख लिया। फिर प्लस यहां से लेकर आए तो यहाँ तक आए तो ये भी प्लस ए लिख लिया ना इसमें। तो ये क्या आया मेरा 2a प्लस 2b आया कि नहीं आया? आया ना। यहां से हम लोग दो कॉमन ले सकते हैं, a प्लस बी। तो यही मेरा परिमाप का क्या निकल गया, फार्मूला निकल गया। फार्मूला ये निकल गया कि दो गुणते लंबाई अधन चौड़ाई। क्लियर। क्षेत्रफल का फार्मूला कैसे आया, परिमाप का फार्मूला कैसे आया, क्लियर, भूलोगे तो नहीं। चलो अब ये परिधि क्या है, परिधि और परिमाप लगभग सेम, ठीक। परिमाप क्या होगा, आयत, वृत्त, आयत, त्रिभुज इसको ले लोगे और वर्ग को ले लोगे, और परिधि क्या होती है, वृत्त की होती है, ठीक। परिधि क्या होगी, ये वृत्त की होगी, अर्धवृत्त की होगी, ठीक ना, क्लियर। कोई पूछे तो बता दोगे परिधि और परिमाप पे क्या अंतर है। होता तो सेम है लेकिन क्या होता है, इस्तेमाल इसका अलग अलग जगह पे होता है। परिमाप का इस्तेमाल किसमें करेंगे हम, वर्ग में करेंगे, आयत में करेंगे, त्रिभुज में करेंगे। और परिधि का इस्तेमाल किसमें करेंगे हम, वृत्त में करेंगे और अर्धवृत्त में करेंगे। बतिया दोनों एक के है, क्लियर। इतना समझ में आया। चलो देखो एक सवाल है, एक आयत की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर व 8 सेंटीमीटर, ठीक। तो आयत का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालोगे, अभी पढ़े थे आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालना था हमें, ये चौड़ाई और ये लंबाई, यही ना है। तो लंबाई कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो फार्मूला निकाले थे, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या आया था, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है 10, चौड़ाई कितनी है 8, यानी क्या हो जाएगा, ये भी सेंटीमीटर ये भी सेंटीमीटर, 10 वसे 80 आई सेंटीमीटर, हाई का हाई सेंटीमीटर आई सेंटीमीटर, ठीक। तो इसको क्या पढ़ोगे 80 वर्ग सेंटीमीटर, क्या पढ़ोगे 80 वर्ग सेंटीमीटर। अब समझ में आया। क्षेत्रफल कभी भी रहेगा तो क्या रहेगा, वर्ग में रहेगा। जैसे वर्ग मीटर हो जाए, वर्ग फुट हो जाए, नहीं कहते हैं कि अरे फलाना को वर्ग फुट मिलत है जमीनी है, लखनऊ में जीवा ना जमीन में खरीदना का जला को वर्ग फुट जमीन मिलत है, का रेट मिलत है वर्ग फुट का, ठीक। हम लोग यहाँ क्या चलती है, वर्ग कड़ी चलती है, वर्ग गज चलता है। लेकिन आदमी बस पूछेला क कड़ी जमीन ले 28 कड़ी, वो 28 कड़ी थोड़े ले रहा, का ले लेना 28 वर्ग कड़ी लिए रहते हैं जमीन, क्लियर। तो क्षेत्रफल में ही वो भी लेते हैं ना जमीन। तो ये भी आपने गए, आप लखनऊ एक प्लाट खरीदे, प्लाट कितने का खरीदे यार 80 वर्ग सेंटीमीटर का खरीदे, क्लियर। सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, इसको भूलना नहीं तुम लोग, क्लियर, नोट करना। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, इसी का अगर पूछ दे कि परिमाप क्या है, छोड़ो यहीं पे इसका परिमाप भी पूछ दे, बताओ। यही है ना। आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। 8 ये तो 8 ये, कितना हो गया 16, 10 ये तो 10 ये 20, कितना हो गया इधर भाई ला
और उसी पे ये फार्मूला 2 गुणते लंबाई कितनी, चौड़ाई कितनी, 10 और 8 आई गुणते 2 कितना हो जाए, क्लियर। अच्छा ही बतावा, यहाँ पे का हम सेंटीमीटर लिखत है और यहाँ पे हम वर्ग सेंटीमीटर लिखत है, का है कि यदि गुणा भइल आहे सिर्फ 2 लिखल है, आई सेंटीमीटर और सेंटीमीटर जुड़त हो सन, ठीक ना, क्लियर। नोट कर लो। चलो एक सवाल है, एक आयताकार खेत की लंबाई व चौड़ाई में 3 संबंधित 2 का अनुपात है। यदि खेत का परिमाप 100 मीटर हो तो उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए, यही सवाल कह रहा है। चलो देखिए, सबसे पहले तो हम देखेंगे पहली लाइन में क्या कह रहा है कि एक आयताकार खेत की लंबाई व चौड़ाई 3 संबंधित 2 है। तो संबंध दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, संबंध दिया हुआ है। तो संबंधों में क्या होते हैं, कुछ राज छुपे होते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप में और आप में अगर दोस्ती है तो दोस्ती किसी न किसी गुण के मिले होने के कारण दोस्ती बनी हुई है आपकी, नहीं तो आपकी दोस्ती नहीं बनती। तो ठीक उसी प्रकार ये 3 संबंधित 2 है ना, यानी 3 और 2 का आपस में संबंध है। तो संबंध है तो जरूर कोई न कोई चीज दोनों में क्या होगी, कॉमन होगी। तो मान लिया कि इनकी में कॉमन क्या है, x है। तो लंबाई क्या हो गई मेरी 3x और चौड़ाई क्या हो जाएगी हमारी 2x। क्लियर, समझ में आया। संबंधों में क्या होते हैं, गुण छुपे होते हैं, राज छुपे होते हैं, तभी संबंध बनते, नहीं संबंध नहीं बनते हैं। क्लियर। अब बताओ, यदि खेत का परिमाप 100 मीटर हो, यानी आपको लंबाई और चौड़ाई तो मिल गई, कह रहा है यदि खेत का परिमाप क्या हो 100 मीटर हो तो उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक, खेत का परिमाप कितना होना चाहिए 100 मीटर। तो हम लोग आयत का परिमाप का फार्मूला जानते हैं, परिमाप बराबर क्या होगा 2 गुणते ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई, यही होता है ना। तो 2 लंबाई कितनी निकली 3x, चौड़ाई 3 2 5x और यहाँ पे कितना हो गया 10x। क्लियर। 10x का परिमाप कितना दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है आपका टोटल 100 मीटर। तो परिमाप की जगह हम 100 मीटर लिख लेंगे, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। तो यहाँ से x का मान निकाल लेंगे हम, क्या हो जाएगा 100 बटा 10 दाम यहाँ, यानी x बराबर 10, x बराबर 10। तो ये बताओ इसमें हुआ क्या कि इन दोनों में जो संबंध था उसमें बीच में क्या छुपा था, एक 10, यही राज छुपा हुआ था। तो सवाल में पूछ रहा है कि लंबाई ज्ञात कीजिए। तो लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी 3 गुणते x यानी 10 यानी 30 मीटर। चौड़ाई पूछता तो सही, चौड़ाई पूछता, बहुत बढ़िया। 2 गुणते 10 20 यानी 20 मीटर, यानी 20 मीटर। क्लियर, समझ में आ गया ये। चलो ठीक, नोट कर। देखो, किसी आयताकार हॉल की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4, मतलब का दे दिया सवाल में, संबंध दे दिया। का दे दिया, संबंध दे दिया, जो अभी हम पीछे पढ़े हैं। कह दिया कि चौड़ाई और लंबाई में क्या संबंध है 3/4 का। तो आपकी चौड़ाई क्या हो गई 3x, कोई ना कोई गुण छुपे हैं तभी ना संबंध बना। और लंबाई क्या हो गई 4x।
याद रही? यस पहली लाइन से हमको ये मिला। दूसरी लाइन कह रहा है कि जबकि फर्श का क्षेत्रफल 768 वर्ग मीटर है, तो फर्श का क्षेत्रफल यानी आयत ही ना होगा। और जब फर्श ये ना फर्श, तो ये क्या होगा? ये आयत ही ना होगा। ये ऊपर वाली चौड़ाई तो बताया नहीं है, क्या कहा है ये? फर्श की। तो फर्श का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? फर्श का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 768 वर्ग सेमी, यही दिया हुआ है ना। अब वो क्या पूछ रहा है तीसरी लाइन में कि हॉल की लंबाई व चौड़ाई का अंतर ज्ञात करना है, ठीक ना? क्या ज्ञात करना है? अंतर ज्ञात करना। चलो, तो फर्श का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? लंबाई गुणते लंबाई गुणते चौड़ाई बराबर कितना निकला? 768 वर्ग सेंटीमीटर निकला। तो लंबाई कितनी है हमारी? 4x, और चौड़ाई कितनी है हमारी? 3x। 768 4 तिहाई, 12 और x का x में गुणा होगा तो x स्क्वायर, यानी 4 तिहाई 12x स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 768 हुआ। चलो अब यहाँ पे देखो, तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 768 बटा 12 से इसको काट दो, 12 छक, अब 12 चौक 48, कट जाएगा ना। देख लो, 12 छक 72, 76 में से 12 घटेगा, कितना बचेगा? 4, और ये 48 हो गया, तो 12 चौक। क्लियर समझ में कैसे कटा है? तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 64। और हम जानते हैं किसी भी चीज का स्क्वायर हटाना है तो क्या हो जाएगा? बगल वाले पे रूट लग जाएगा। एक्स बराबर क्या हो जाएगा? ये बगल वाले पे रूट लग जाएगा, ठीक। यानी आपन बोझ हटावे के है तो दूसरका के ऊपर का कदा? बोझ लाद दा। तो लाद दिया बोझ, तो क्या हो गया? एक्स बराबर क्लियर। तो एक्स का मान हमें मिल गया ना। तो अब हमको क्या निकालना है? दोनों का अंतर। तो चौड़ाई कितनी हो गई? 8 तरीके आई क्या हो जाए? तो दोनों का अंतर ज्ञात करो, कितना हो जाएगा? 32 माइनस 24। यही कह रहा है कि लंबाई और चौड़ाई का अंतर ज्ञात करो। लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना हो जाएगा? 8। शाबाश, आया समझ में? लग जाएंगे सवाल अब। चलो, एक और सवाल है, देखिए। किसी आयत का परिमाप 60 सेंटीमीटर है, जबकि उसके क्षेत्रफल और लंबाई में अनुपात 12 संबंध 1 का। तो आयत की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है? 2 गुणते लंबाई या धन चौड़ाई होता है। इसका मान क्या दे दिया है? 60 सेंटीमीटर। दूसरा चीज दिया उसके क्षेत्रफल और लंबाई का अनुपात। तो उसके क्षेत्रफल और लंबाई का अनुपात दे दिया है कितना? 12 बटा, ठीक है, दिया है। तो क्षेत्रफल बराबर आप क्या जानते हैं? लंबाई गुणते लंबाई गुणते चौड़ाई होती है ना। यहाँ से लंबाई और लंबाई क्या कर दीजिए? काट दीजिए, तो चौड़ाई आपको मिल जाएगी। चौड़ाई क्या हो जाएगा? 12। तो चौड़ाई जब हमारी क्या हो जाएगी? 12, तो यहाँ पे हम चौड़ाई का मान रख देंगे। 2 गुणते लंबाई धन चौड़ाई का मान क्या है? 12 बराबर 60। तो सबकी इसको उधर उठा के भेज दो सीधे, ये इधर गुणे में है, इधर जाएगा। तो लंबाई धन 12 60 बटा 2 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 30। तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा? 30 माइनस 12 बराबर 18। लंबाई का मान क्या हो गया? 18। समझ में आया? नोट करो। चलो देखो, सवाल है किसी आयताकार प्लाट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 60% अधिक। यदि लंबाई चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक हो तो प्लाट का क्षेत्रफल बताइए। यही सवाल है। देखो, पहली लाइन पे चलते हैं। सवाल कह क्या रहा है? पहले सवाल तो पढ़ लिया, अब सवाल कह क्या रहा है कि किसी आयताकार प्लाट की लंबाई
उसकी चौड़ाई से 60% अधिक है, यानी जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से कितने परसेंट अधिक है? 60%। उसकी लंबाई क्या मान लोगे? 100। तो चौड़ाई क्या हो जाएगी? यही ना सवाल कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से कितनी है? 24 सेंटीमीटर अधिक है, यानी ये जो है और इससे कितना अंतर रखा है? 24 का अंतर, यानी इन दोनों में कितने का अंतर है? 24 का। तो 60 कितने के बराबर होगा? 24 के। तो 100 कितने के बराबर होगा? 24 बटा 60 गुणते 100। 12 दूना अब 12 पंचे, अब 5 से इसको काट दो, 40 क्या हो गई आपकी लंबाई? लंबाई क्या हो जाएगी? 40। और चौड़ाई क्या हो जाएगी आपकी? 40 में 24 जोड़ दो, 40 में 24 जोड़ दो, 64। तो क्षेत्रफल नहीं निकाल लोगे? लंबाई गुणित चौड़ाई, 40 गुणित 4 चौक को 50 छक्का है वर्ग क्या दिया हुआ? वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर दिया है तो वर्ग सेंटीमीटर। समझ में आया? बस इसी का तो खेल था। अभी तो तुम लोग परसेंटेज पढ़े हो, फिर भी गलत हो गया। चलो देखो सवाल है, एक आयताकार प्लाट की लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। प्लाट के चारों ओर बाड़ लगाने का खर्च, बाड़ मतलब किनारे किनारे जो ना वाला तार गेड़ देवल जाला, बाड़ लगाने का खर्च 26 रुपया प्रति मीटर की दर से कुल 5300 रुपया है। तो प्लाट की लंबाई ज्ञात करें। तो हमें एक संबंध दे दिया है प्लाट की लंबाई और चौड़ाई के बीच में। कह रहा है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। तो अगर चौड़ाई x है, चौड़ाई x है, तो लंबाई क्या हो जाएगी? x प्लस 20 होगा ना। और चूंकि कह रहा है दूसरे वाले लाइन में कि प्लाट के चारों ओर बाड़ लगाने का खर्च, यानी ये आयताकार है आपका, इसके परिमाप, ये आयताकार है मान लो, तो इसके चारों ओर बाड़ लगाने के लिए कर रहे हैं, इसके परिमाप की बात कर रहा है। कि क्या कर रहा है? इसके परिमाप की बात कर रहा है। तो परिमाप बराबर क्या हो जाएगा? तो परिमाप बराबर क्या होता है? लंबाई घन चौड़ाई, सही होता है। लंबाई कितना है आपका? x प्लस 20 और चौड़ाई कितना है आपका? x। यही है ना। परिमाप तो मेरा निकल गया। ठीक। अब कह रहा है कि इसी पे खर्च हुआ है, इसी पे खर्च हुआ है कितना रुपया? 26 रुपया 50 पैसा और कुल 53। अब इक्वेशन कहाँ से बना देने हम? इक्वेशन कहाँ से बना देने हम? ना पता। अगर ये जो चीज दिख रही है आपको, ये चीज कितना दिख रहा है? ये इसका परिमाप है। अगर परिमाप आपका 10 रुपया रहता, 10 मीटर मान लो, तो 1 मीटर कपड़े का दाम कितना दिया है? 26 रुपया 50 पैसा। 26 रुपया 50 पैसा। तो कुल दाम कितना हो जाता? मान लो 5300, यही ना। तो कुल दाम कैसे निकली? कुल कितना कपड़ा मीटर है और कितने रुपया का एगो है, यानी 10 पेन का दाम आपको दे दिया कि 50 रुपया, तो एक पेन का दाम कितना हो जाए? 5 रुपया। यही कह दे कि 10 पेन, ये प्रत्येक पेन का दाम कितना है? 5 रुपया है और हमको 10 पेन खरीदनी है, तो कुल कितनी हो जाएगी? 50।
ये समझ में आए? ये इसी पे हम लोग उठा के रख दिया कि ये तो हम परिमाप निकाल दिए हैं, ठीक, परिमाप मेरा निकल गया है, ठीक, और इसी परिमाप में हर मीटर पे कितना रुपया लग रहा है? 26 रुपया लग रहा है। तो कुल कितना रुपया लगेगा? ये ना निकल जी ना, परिमाप और गुणते कुल दाम निकल जाए। अब दू के का दा उधर भेज दा, 5300 की तरफ भेज दा, यानी x और x कितना हो जाएगा? x और x 2x प्लस 20 26.50 बराबर 5300 का आधा कदा, ये तो दू है, गुणे में इधर जाएगा तो भाग में जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 26.50 हो गया ना। अब देखो यहाँ भी है 26.50 और यहाँ भी 26.50, तो क्या कर देंगे हम लोग? 100 का गुणा कर दोगे इधर भी 100 का गुणा कर दो, इधर भी 100 का गुणा कर दो, 10 में हट जाएंगे तो 26.50 से कट जाएंगे। अब ये क्या मुझे मिल गया? 2x प्लस 20 बराबर 100, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? 100 माइनस 20, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? 80। जब 2x बराबर क्या में मुझे मिल गया? 80, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 40। x क्या माने थे हम? चौड़ाई। अब पूछ क्या रहा है? लंबाई। तो x का मान क्या हो गया? 40 x का मान रख लो, चौड़ाई क्या हो जाएगी? समझ में आया? क्लियर? नोट कर लो। चलो, आयत खत्म हो गया था, अब हम लोग क्या शुरू करेंगे? वर्ग। ये क्या हो गया हमारा? वर्ग। हम इसको वर्ग क्यों कहेंगे? हम इसको आयत क्यों नहीं कह रहे? क्यों? क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होगी? एक समान। अगर वर्ग की एक भुजा अगर 8 है तो चारों भुजाएं क्या होंगी? 8 होंगी, ठीक। और आयत में क्या होता था कि आमने सामने की भुजाएं सिर्फ बराबर होती। क्लियर? ठीक उसी पैटर्न पे हम लोग चलेंगे जो आयत वाला पैटर्न था हम लोगों का। हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या निकालते थे आयत का? लंबाई गुणते चौड़ाई, ये नहीं निकालते थे? तो यहाँ लंबाई कितनी है, यहाँ भी लंबाई की चौड़ाई कितनी है? दोनों सेम अवस्था, यानी 8 का क्या कह रहा है? ये वर्ग कह रहा है। तो 8 क्या है? हमारी भुजा है ना। 8 क्या है? हमारी भुजा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? भुजा का। क्लियर? वर्ग का क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा? भुजा का। और परिमाप वाले में देख लो, परिमाप कैसे निकालेंगे? परिमाप हम लोग आए थे क्या निकाल रहे थे? 2 गुणते लंबाई धन चौड़ाई, यही था फार्मूला ना आयत का। अब यहाँ पे क्या हो जाएगी? लंबाई भी सेम और चौड़ाई भी सेम, यानी भुजा क्या हो जाएंगी? सेम है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगी? 2 ठे भुजा हो जाता ना। परिमाप क्या हो जाता? 2 को भुजा हो जाता। तो भुजा 2 को 2 में गुणा हो जाए, क्या हो जाए? 4 गुणते भुजा। तो वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगी? 4 गुणते भुजा। क्लियर है तनी? और विकर्ण बराबर का हो जाइएगा। विकर्ण बराबर क्या हो रहा मन का? आयत का बताओ पहले। आयत का क्या था हमारा? लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग, यही था ना आयत का फार्मूला। अब इसमें बताओ लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या है? सेम है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख देंगे? ये भुजा का स्क्वायर, ठीक ना, प्लस भुजा का स्क्वायर। तो भुजा कितनी भुजा? 2 भुजा। अंदर एक का लिखबा 2 गुणते भुजा का स्क्वायर लिख सकते हो। हाँ, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? √2 गुणते भुजा आई ना। तो वर्ग का विकर्ण क्या हो जाएगा? √2 इंटू भुजा। तीनों समझ में आया? कहाँ से फार्मूला आया?
क्षेत्रफल कहाँ से आया, परिमाप कहाँ से आया और विकर्ण कहाँ से। क्लियर, नोट करो। देखो सवाल है किसी वर्गाकार खेत की भुजा कितनी मीटर है, 45 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पे दे दिया क्या सवाल में, वर्गाकार। तो वर्गाकार है यानी वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो भुजा कितनी दी हुई है, 45 मीटर। तो भुजा का स्क्वायर यानी 45 मीटर, 45 क्या हो जाएगा, 20-25 वर्ग मीटर। अब बताओ 45 का 45 में गुणा करने जाओगे तो क्या होगा, समय लगेगा ना। 45 का 45 में आप गुणा करेंगे तो क्या होगा, समय लगेगा। तो इसको शॉर्टकट फार्मूला क्या होता है इसको जल्दी से करने का, देखो कुछ नहीं, अगर 45 का गुणा 45 में करना है या 45 का हमें वर्ग निकालना है तो सीधे देखो क्या है, दिमाग में बैठाओ 50, क्या है दिमाग में 50, 50 का आधा कर दो क्या हो जाएगा 25, 25 हो गया ना। अब उसके बाद देखो 50 से 45 कितना कम है, 50 से 45 कितना कम है, 5 कम है ना। तो इसको 5 घटा दो क्या हो जाएगा 20, ठीक। और जितना कम है उसका क्या कर दो, वर्ग कर दो, तो क्या हो जाएगा 25। यही आंसर, मजा आया, नोट करो। देखो एक सवाल है, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 16 एयर, तो भुजा ज्ञात कीजिए, ठीक। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि माप क्या किसमें होनी चाहिए हमारी, या तो मीटर में हो या सेंटीमीटर में हो, ये होना चाहिए ना। लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है, ईयर में दिया हुआ है। किसमें दिया हुआ है, ईयर में दिया हुआ है। तो हम लोग लिखेंगे ईयर में क्या लिखोगे, 0.1600। तो इसको क्या पढ़ोगे 16 ईयर, क्या पढ़ोगे इसको 16 ईयर, या कहोगे इसको 1600 वर्ग मीटर। 16 ईयर को क्या लिखोगे 1600 वर्ग मीटर कहोगे, ठीक। क्लियर, समझ में आया। कहीं भी देखो ईयर लिखा रहा है 16 ईयर, तो उसके आगे क्या बढ़ा देना है, डबल जीरो, तो किसमें बदल जाएगा, वर्ग मीटर में। यानी एक ईयर में कितना वर्ग मीटर, 100 वर्ग मीटर। एक ईयर में 100 वर्ग मीटर होता है। अच्छा ये बताओ हम ऐसे क्यों लिखे हैं, ये बताओ तुम लोग कि हम ऐसे क्यों तुम लोग को लिखे हैं, ऐसे क्यों लिखे हैं। ये हम लिखे हैं तो किसमें लिखे हैं, हम इसे लिखे हैं हेक्टेयर में। किसमें लिखे हैं, हेक्टेयर। हेक्टेयर में इसलिए लिखे हैं क्योंकि हम आप लोग को बता पाएंगे खेत की जो माप होती है, जो क्षेत्रफल होता है वो किसमें होता है, हेक्टेयर में होता है। आप लोग अपनी खतौनी देखते हैं ना, खतौनी में क्या होता है, कुछ इसी प्रकार लिखा होता है रकबा। हमको पता नहीं चलता कि भाई कितना है कितना नहीं है, तो हमको कहाँ जाना पड़ता है, लेखपाल के पास जाना पड़ता है कि भैया बताइए हमारा खेत कितना है। तो जब अगर ऐसे लिखा रहेगा तो कुछ मत करना तुम, दशमलव के ये 4 अंक तक का निकाल लेना, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 1600 वर्ग मीटर तुम्हारा खेत हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया, नोट करो। किसी वर्ग का क्षेत्रफल 256 वर्ग मीटर है, उसके विकर्ण की माप ज्ञात कीजिए, यही सवाल है। तो देखिए सबसे पहले दिया आपको क्षेत्रफल दे दिया, विकर्ण पूछ रहा है। क्षेत्रफल आपका दे दिया है और क्या पूछ रहा है, विकर्ण पूछ रहा है, विकर्ण पूछ रहा है। तो क्षेत्रफल और विकर्ण से संबंधित एक फार्मूला होता है, उसको लिख लो आप लोग, बताना भूल गए होंगे। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है विकर्ण
का स्क्वायर बटा 2। ठीक, ये फार्मूला है, इसी फार्मूला को हम निकाल लेंगे। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 256, और विकर्ण पूछ रहा है तो विकर्ण का स्क्वायर बटा 2, यानी विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, विकर्ण का स्क्वायर बराबर 256 का 2 से भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा 512, 512 गुणा होगा, सॉरी ये गुणा करेंगे। ठीक, गुणा हो जाए तो क्या हो जाएगा 512, तो विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, ये अपना बोझ कहाँ दे देगा इसको, तो 512। 512 किसका वर्ग है, बताओ 512 किसका वर्ग है, पाँच सौ बारह किसका वर्ग है, अरे 512 का वर्गमूल क्या है, सॉरी ये वर्गमूल होगा। 512 किसका वर्गमूल है, 16। तो विकर्ण क्या हो जाएगा, क्लियर। 16 नहीं ना चाहिए। अबे 16 पानी में दो क्या होगा इसका, देख लो पहले, नहीं होगा उसको। नहीं होगा तो निकाल लो, ऐसे निकाल लो, हम भी नहीं जानते, ऐसे निकाल लो। 512 है, अरे भाग विधि से निकालो, इसी से निकाल लो, चलो इसी तरह निकालो, जो सिंपल विधि है तुम लोग लगा लोगे। किससे कटेगा, 2 से काट दो क्या हो जाएगा 256, फिर 2 से काटोगे तो क्या हो जाएगा 128, फिर 2 से काटोगे तो क्या हो जाएगा 64, फिर 2 से काटोगे तो, 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 2 से काटोगे तो एक आ गया, रुक गया। जोड़ा बना लो, वर्गमूल में क्या करना है, जोड़ा बना लो। यानी 4 का बना, यानी 2 2 2 2 2 दुना के 16, यानी 16 करनी में 2, 16 करनी में 2 क्या होगा, विकर्ण हो जाए। क्लियर, समझ में आया, नोट करो। देखिए एक सवाल है, 2 वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 9 संबंधे 1 है और उनके परिमापों का अनुपात पूछ रहा है। ठीक, तो देखो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है वर्गों का, भुजा का स्क्वायर होता है। तो मान लो पहला वाले का भुजा 1 का स्क्वायर बटा दूसरे वाले का क्या है, दूसरे वाले का लिख दो भुजा 2 का स्क्वायर। ठीक, बराबर क्या है 9/1। तो भुजा दोनों की निकल जाएगी आपकी, दोनों का बोझ हटा दो और इनके ऊपर लाद दो, तो क्या हो जाएगी भुजा 1 बटा भुजा 2 क्या हो जाएगी 3/1। हम जानते हैं परिमाप बराबर क्या होता है, 4 गुणते भुजा, 4 गुणते क्या होता है भुजा, परिमाप का अनुपात पूछ रहा ना, तो 4 गुणते भुजा यहाँ पे और 4 गुणते भुजा यहाँ पे। जब यहाँ 4 का गुणा करेंगे तो यहाँ भी गुणा कर देंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा बराबर 12/4। तो अनुपात क्या हो जाएगा 3/1। क्लियर, समझ में आ गया, नोट करो।